फर्स्ट टाइम जो है असम्बली में आए हैं। एक खान ने फैसला किया है और अली अमीन खान ने कबूल किया है, पार्टी ने कबूल किया है, तो हमें भी कबूल है। जहाँ तक अवाम की तवक्कुआत पे नए वज़ीर आला साहब का पूरा उतरना है, ये तो वक्त बताएगा कि वो पीटीआई को खुश करने के लिए काम करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए बदअमनी है, बदतखोरी है। फिर मरकज से जो है जो बकायजात हैं उनका निकालना है। नौजवानों को जो है एक रहनुमाई देनी है कि केपी के नौजवान जो है वो किस रास्ते को अपनाए, और ये तमाम मामलात बड़े गंभीर हैं। पीटीआई के लिए ये जुए के खेलने के बराबर है, क्योंकि सुहेल अफरीदी डाई हार्ट सपोर्टर है खान के, और उसके लिए जो है ना खान की बातों से हट के कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। तो लिहाजा जिस अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट केपी में मामला चलाना चाहती है, टकराव जरूर आएगा। अब ये पीटीआई पे दारोमदार है कि कोई कंसल्टेटिव बॉडी बना दे, 4-5 जीरक सियासतदानों को उसमें डाले ताकि बंद गली में कहीं पार्टी न खड़ी हो जाए, और ये मामलात इस तरह चलाएं कि जिससे मुल्क और कौम को नुकसान ना हो। आप क्या समझते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को हटाना दुरुस्त है? देखिए, ये हटाने का इख्तियार तो खान साहब का था। इस हालात में क्या सूबे में क्या है? देखिए, मैं कल भी कह चुका हूँ कि अल्लाह न करे कि ये फैसला जो है इसकी कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन जब अली अमीन खान ने भी कबूल कर लिया और पीटीआई के लोगों ने, तो मैं क्यों मोतरज हूँ? मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ, और ये वक्त बताएगा कि ये इस फैसले के जो है पॉजिटिव असर केपी पे पड़ते हैं या नेगेटिव। सर, गंडापुर साहब को इसलिए हटाया गया है, बुज़दार हो गए हैं, और अब जो अली अमीन है, तो इमरान खान अब तक कोई बेहतर वज़ीर आला क्यों सामने ना ला पाए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मनासिब के लिए, वजारतों के लिए, वजारत आला के लिए क्वालिफिकेशन देखना, काम देखना, कुर्बानियां देखना, ये कभी जो है स्टैंडर्ड रहा ही नहीं है। खान की पसंद होती है, चाहे बुज़दार हो, चाहे अली अमीन खान हो, चाहे चाहे खटक साहब हो, जो भी हो, लेकिन ये हमेशा से, इसमें क्या मैं मुबलगाराई करूंगा कि खान जो है वो बड़े ही मेहनत और मशक्कत के बाद वज़ीर आला ढूंढ के लाते हैं। नहीं, बस जो उनको पसंद आ जाता है, जो उनके ज़हन में बैठ जाता है, वही उसकी लाठी निकल जाती है। ये कह रही है कि अली अमीन गंडापुर को इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो सूबे में अमन अमान जो है वो बरकरार रखने में नाकाम रहे। तो क्या सोहेल अफरीदी अमन अमान को बरकरार रख पाएंगे? देखिए, वज़ीर आला पे बहुत बड़ा इन्हिसार है। अगर कोई नर वज़ीर आला बने और जान की परवाह न करे और चाहे कि केपी की हमने बदामी खत्म करनी है, तो किसी की मजाल नहीं कि वो वज़ीर आला अगर कोशिश करे। तो सुहेल अफरीदी अगर चाहे, मैं समझता हूं कि केपी में जो पीटीआई की गुज़िश्ता यानी जो अली अमीन खान की हुकूमत है, वो अपने तय इन्होंने किया, लेकिन उतना न कर सके जितना हक बनता था। सर, ये बताइएगा बदअमनी कैसे खत्म हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को अपनी मिसाल देनी होगी। हर जिले में, हर हलके में एमपीएज, एमएनएज, हुकूमती नुमाइंदों ने, वज़ीर आला ने खुद जो है बत्ताखोरों का खात्मा करने के लिए निकलना होगा। अवामी जल से जलूस करने होंगे। केपी के अवाम को इस जंग में मुलविस करना होगा। जब तक अवाम खुद अपनी खिते की हिफाजत और अमन के लिए हथियार नहीं उठाएंगे, ये फौज से तवक्को रखना, पुलिस से तवक्को रखना, ये 24 साल से ये हमारे तवक्को पे पूरा नहीं उतरे हैं। अवाम को उठना होगा, और इसके लिए पहला कदम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने उठाना है। आपका फौज से कोई तवक्को नहीं है सिक्योरिटी या अमन अमान की खराब सूरत हाल की बेहतरी के हवाले से? मैं तो बारहा कह चुका हूँ, 24 साल बहुत ज्यादा मियाद है ना। 2001 से शुरू है, अभी तक खत्म नहीं हो रही है। मुझे कितनी तवक्को रखूं? क्या सोहेल अफरीदी एक अच्छे वज़ीर आला बन पाएंगे? सारा दारोमदार ये है कि वो अगर पब्लिक का सोचे, केपी के अवाम का सोचे, न कि ये सोचे कि पीटीआई का, कि पीटीआई जो है वो एहतजाज कर पाएगी, पीटीआई लोग निकाल पाएगी। अगर आपने बदअमनी का खात्मा करना है, आपने वसाइल बढ़ाने हैं, आपने बदनवानी खत्म करनी है, और आपने अपने सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है, अगर आपके मुहर्रिकात, आपकी तरगीबात यही है,
तो फिर वो बहुत ही अच्छे वज़ीर आला बन के दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच के कि जी सुहेल अफरीदी वो काम कर दिखाएगा खान और पीटीआई के लिए जो अली अमीन खान नहीं कर सका, तो ये आपकी सोच बड़ी महदूद है। हमें 13 साल से केपी के अवाम ने पीटीआई को इख्तियार किया है, इख्तियार दिया है, अब अवाम का सोच है। मगर साहब ये बताइएगा कि अली अमीन के हवाले से कहा, बल्कि उन्होंने बारहा ये कहा भी कि मैं विकेटों के दोनों तरफ खेलता हूँ। सोहेल अफरीदी जो है वो मुजात तबीयत के मालिक हैं, कुछ स्टेटमेंट उनकी कल से वायरल भी हो रही है जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि पहले वो वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन इत्माद का वोट 20-22 वोट ये कहा जा रहा है कि अली अमीन साहब के अपने ये तो हैं, वक्त बताएगा। अपोजिशन के बता रहे हैं कि वो भी अपना नुमाइंदा लाएंगे। बल्कि अभी ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि कोई अपनी दूसरी तरफ से जेयूआई पे नॉन जितनी भी उनकी तो कोई और गेम चल पड़े। क्या कोई मामला बन सकते हैं इस तरह से? देखिए, मामला तो बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर इनको वज़ीर आला की शक्ल पसंद नहीं है या उनकी आदतों से वो खाइफ है, तो ये तो मशीनरी सारी इनके हाथ में है। ये 26 नवंबर की केसेस में भी नामजद हैं FIA की बात सुनिए। और ये मसाइल पैदा करना चाहे, इलेक्शन कमीशन तैयार करा होता है, अदालतें भी हैं, तो बाकी जो है अगर मारदाड़ करे या अरबों रुपए निकाले तो फिर जमीन बेचने के लिए भी लोग आ जाते हैं। लेकिन पीटीआई को ये प्रेफरेंस हासिल है कि 92-93 इनके पास एमपीएस है, बहुत मार्जिन है। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा जुल्म होगा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और मरकजी हुकूमत और पीपल पार्टी जेयूआई और नून के लिए कि वो केपी में भी इक़्तिदार पीटीआई से छीन ले, चाहे वो पैसे दे के छीने, चाहे इदारों का इस्तेमाल करें। लेकिन ये अगर उन्होंने किया, इसके बाद फिर पाकिस्तानियों के इस निज़ाम से कोई तवक्कुल